जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक हॉरर फिल्म डोंट लुक अवे के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक ट्रक ड्राइवर दिखाया जाता है जो कि एक पैकेज की डिलीवरी करने के लिए उसे लेकर जा रहा था। तभी वहाँ पे कुछ रॉबर्स आ जाते हैं जो कि उसके ट्रक को रुकवाते हैं और वो उसे पीट कर बेहोश कर देते हैं और उसके बाद वो उसका ट्रक खोलने लगते हैं। वो चोर 3 लोग होते हैं और 2 बंदे अंदर जाते हैं देखने के लिए कि आखिर वहाँ पे क्या है। और जब वो अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक बक्सा नज़र आता है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतने बड़े कंटेनर में वो सिर्फ बक्सा ही क्यों लेकर जा रहा था। जब वो उस बक्से को खोलते हैं तो उसके अंदर से एक मैनिक्विन निकलता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और तभी वो मैनिक्विन अचानक गायब हो जाता है। उसके बाद वो मैनिक्विन उन दोनों को जान से मार डालता है और उनका साथी जब उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो वो वहाँ पे जाता है देखने के लिए। जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उसके दोनों साथी मारे गए हैं और उसे वो मैनिक्विन भी नजर आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी एक गाड़ी उसे ठोकर मार देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, वो गाड़ी फ्रैंकी नाम की लड़की की थी जिसके आगे आके वो मरा था। तभी वो अपने बैक मिरर में उस मैनिक्विन को देखती है जो कि अचानक गायब हो जाता है। और जब पुलिस वहाँ पर आती है तो वो उससे पूछताछ करने लगती है, जहाँ फ्रैंकी उन्हें बताती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो आदमी खुद भागकर उसकी गाड़ी के आगे आ गया था। इंस्पेक्टर उससे पूछता है क्या उसने किसी और को यहाँ पर देखा था, तो वो उससे झूठ कहती है कि उसने वहाँ पर किसी को नहीं देखा था। उसके बाद जब वो घर जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड स्टीव उसका इंतज़ार कर रहा था और उसे देखकर वो उससे कहता है कि उसका भी ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है और वो भी एक थीसिस लिख रहा है जिससे उसकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद वो दोनों यहाँ से कहीं दूर जाकर शादी कर सकते हैं। फ्रैंकी बहुत ही सदमे में होती है जिसकी वजह से वो रोने लगती है और स्टीव उसे गले लगाकर शांत कराता है। उसी रात को विक्टर नाम के एक आदमी के पास कॉल जाता है क्योंकि वो पैकेज उसी का था और उसे बताया जाता है कि उसका पैकेज चोरों ने चोरी करने की कोशिश करी थी लेकिन वो मारे गए। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो फ़ोन को काट देता है। अगली सुबह फ्रैंकी उस मैनिक्विन के बारे में ही सोचने लगती है और उसे ये एहसास होने लगता है कि शायद वो उसके घर में ही मौजूद है। तभी उसे अपने कबर्ड से कुछ आवाज़ आती है जिसे सुन के वो डर जाती है और जब भी उसके दरवाजे पे कोई आता है तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है और वो देखती है कि वो उसकी दोस्त लूसी है जो कि उससे मिलने के लिए आई थी। वो लूसी से कहती है कि उसे लगता है कि उसके कबर्ड में कोई मौजूद है और जब लूसी उसे कबर्ड को खोलती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो उसे लेकर क्लब में जाती है जहाँ पे उसके सारे दोस्त मौजूद थे। वो सबको उस मैनिक्विन के बारे में बताती है लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। वहाँ पे उसके बचपन का दोस्त जोना भी मौजूद था जो कि उसे प्यार किया करता था लेकिन वो कभी उससे इजहार नहीं कर पाया था और फ्रैंकी भी मन ही मन उससे प्यार करती थी। वो जोना से पूछती है कि क्या उसे उसकी बात पे विश्वास नहीं है, तो जोना उससे कहता है कि उसे उसकी बात पे पूरा विश्वास है। तभी जोना उस क्लब में उस मैनिक्विन को देख पाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो सभी वहाँ से जाते हैं तो मॉली फ्रैंकी को वहीं पर रुकने के लिए कहती है क्योंकि वो उसके साथ कुछ और वक्त बिताना चाहती थी। वो दोनों वहाँ पर ड्रग्स लेते हैं और डांस करने लगते हैं और कुछ देर बाद फ्रैंकी की तबीयत ख़राब होने लगती है तो वो वॉशरूम में जाती है जहाँ वो फेस वॉश करती है और तभी अचानक वहाँ की लाइट्स चली जाती हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और तभी उसे एहसास होता है कि शायद वो मैनिक्विन उसके आसपास ही है। जब दरवाजे को खोलती है तो वो अपने सामने मॉली को देखती है जो कि खून से लथपथ थी और तभी वहाँ पे लाइट ऑन होती है और वो देख पाती है कि उस क्लब में मौजूद सभी लोग मारे गए हैं। उस मैनिक्विन को मॉली के पीछे देखती है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि इसी मैनिक्विन ने सबको मारा है और उसके बाद जब वो मॉली को रोकने की कोशिश करती है तो मॉली वहाँ से भागने लगती है लेकिन तभी अचानक वो मैनिक्विन उसे भी जान से मार डालता है और फ्रैंकी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इधर उसके सारे दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं और जब फ्रैंकी खून से लथपथ होकर वहाँ पे पहुँचती है तो उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फ्रैंकी उन्हें बताती है कि क्लब में सारे लोग मारे गए हैं और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही मैनिक्विन था जिसके बारे में वो सबको बता रही थी। तभी पुलिस वहाँ पर आती है और फ्रैंकी अपना बयान देती है। जोना को फ्रैंकी की बात पर पूरी तरह विश्वास था क्योंकि वो उसे अच्छे से जानता था और वो कभी प्रैंक नहीं करती थी, क्योंकि वो फ्रैंकी को अच्छे से जानता था और वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। जब जोना वापस अपने घर जा रहा होता है तो वो मैनिक्विन उसका पीछा करने लगता है और जोना हर जगह उस मैनिक्विन को देखता है और उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन, लेकिन वो मैनिक्विन सिर्फ उसे देख रहा होता है और उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी जोना को एक आदमी नजर आता है और वो मैनिक्विन उसे भी मार डालता है और ये देखकर जोना समझ जाता है कि वो मैनिक्विन उसे हार्म नहीं करेगा और ये देखकर जोना समझ जाता है कि वो मैनिक्विन कातिल है और जो भी उसके इर्द गिर्द होंगे वो सबको मार डालेगा। इधर स्टीव फ्रैंकी के लिए खाना लेकर आता है और वो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे बहुत ही अच्छे थेरेपिस्ट के पास ले जाएगा क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो हेलुसिनेशंस की शिकार है। ये सुन के फ्रैंकी उससे पूछती है कि आखिर वो उसकी बातों पे विश्वास क्यों नहीं कर रहा, तो स्टीव बस स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जोना फ्रैंकी से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि वो मैनिक्विन उसे भी फॉलो कर रहा था। वो इंटरनेट पे उसे एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें एक लेडी बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो ये कह रही थी कि उस मैनिक्विन ने उसे देख लिया है और वो उसे हॉन्ट कर रहा है और बहुत जल्द वो उसे मार भी डालेगा।
वो दोनों अपने दोस्तों को वहाँ पे बुलाते हैं और सबको इस बारे में बताते हैं, लेकिन उनका कोई भी दोस्त उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। ड्रेक उनसे कहता है कि शायद उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन वो लोग उससे कहते हैं कि यहाँ पे असली लोग मर रहे हैं और ये कोई प्रैंक नहीं है। वो मैनिक्विन उन्हें दिखता है और वो उन्हें फॉलो भी करता है और उसकी प्रेजेंस वो लोग महसूस कर पाते हैं। तभी फ्रैंकी अपनी खिड़की के बाहर देखती है और वो मैनिक्विन ठीक उसके सामने खड़ा होता है और ये देखकर वो अपने दोस्तों को वहाँ पे बुलाती है और सभी उसे देख पा रहे थे। तभी अचानक वो मैनिक्विन गायब हो जाता है और ठीक उनके पीछे आके खड़ा हो जाता है और जब वो लोग उसे अपने पास देखते हैं तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे स्टीवन आता है जो कि उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। स्टीवन को ये बात पसंद नहीं थी कि फ्रैंकी अपने दोस्तों को उसके घर में बुलाए, इसीलिए वो उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। फ्रैंकी उसे उस मैनिक्विन के बारे में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि उसका मानना था कि वो पागल हो गई है। जब वो सभी रास्ते में अपने घर जा रहे होते हैं तो वो सभी उस मैनिक्विन को देख पा रहे थे और ड्रेक उस मैनिक्विन को देखकर उससे कहता है कि वो उसका पीछा ना करे। उसके बाद वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और आराम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ उस मैनिक्विन के बारे में ही सोच रहे थे और वो उनको नजर आ रहा था। जोना जब अपने घर में होता है तो पता करता है कि आखिर वो मैनिक्विन किसका है और उसे विक्टर नाम के आदमी का मेल मिलता है। वो उसे मेल कर देता है कि वो मैनिक्विन उनके दोस्तों को हॉन्ट कर रहा है और उसके बाद वो लैपटॉप बंद करके सो जाता है। इधर लुइस स्विमिंग पूल में जाता है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए और जब वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो मैनिक्विन वहाँ पर आ जाता है जो कि उसे पानी के अंदर डुबो के मार डालता है। रात को फ्रैंकी की जब आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि स्टीव उसके बेड पे नहीं है और जब वो ड्राइंग रूम में जाती है तो वो देखती है कि स्टीव वहाँ पर बैठा हुआ है। वो उसके पास आके उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या हो गया, तो वो उसे बताता है कि उसे एक बहुत ही भयानक सपना आया जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया है, इसीलिए वो यहाँ पे बैठा है। वो उससे पूछती है कि आखिर उसने उस सपने में क्या देखा, तो वो उसे बताता है कि उसने सपने में देखा कि उसने उसे छोड़ दिया है, जिससे उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने उसका गला दबा के उसे जान से मार डाला। उससे पूछता है क्या वो उसे कभी छोड़ कर जाएगी, तो फ्रैंकी उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो उसे छोड़ के नहीं जाएगी। ये सुन के वो खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। अगली सुबह ड्रेक जब उठता है तो उसे वो मैनिक्विन हर जगह नजर आ रहा था, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को गन देता है और उससे कहता है कि अगर वो मैनिक्विन उसे नजर आए तो वो उसे जान से मार डाले। उसके बाद वो बाहर चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को घर में ही रुकने के लिए कहता है। इधर फ्रैंकी भी बाहर जाती है ताकि वो अपने दोस्तों से मिल सके। जोना जब अपना लैपटॉप खोलता है तो उसे एक मेल नजर आता है जो विक्टर ने उसे किया था और उसमें उसने अपना नंबर भी दिया था। ये देखकर जोना उसे कॉल करता है और उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है, तो विक्टर उनसे कहता है कि वो उनके पास आ रहा है और सामने बैठ के वो उन्हें सारी बात बताएगा। सुन के जोना अपने दोस्तों को कॉल कर देता है और उनसे कहता है कि वो कहीं भी अकेले ना रहें, लेकिन उस वक्त इजाबेला और मैडिसन अकेली होती हैं और वो मैनिक्विन उन्हें जान से मार डालता है। ड्रेक जब अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को देखता है तो वो जोर से रोने लगता है और वो जब ऊपर की तरफ देखता है तो उसे मैनिक्विन नजर आता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो मैनिक्विन उन्हें भी हार्म कर सकता है। अब उन दोस्तों में सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचे होते हैं, जोना, फ्रैंकी, ड्रेक और लूसी। ड्रेक वहाँ पर आकर जोना से लड़ने लगता है क्योंकि उसका मानना था कि उसकी वजह से ही उसकी गर्लफ्रेंड मरी है, तो फ्रैंकी उसे समझाती है कि ये सब उसकी ही गलती है। उसे उस मैनिक्विन के बारे में उन लोगों को नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि उसने उस मैनिक्विन के बारे में जिसको भी बताया उस मैनिक्विन ने उन्हें जान से मार डाला। और वो मैनिक्विन उन्हें इसीलिए नहीं मार रहा है क्योंकि वो जानता है कि सबसे पहले उन्होंने उसे देखा है और उन्हें उस पर विश्वास है, इसीलिए वो उन पर अटैक नहीं कर रहा है। तभी वहाँ पे स्टीव आ जाता है और उसके सारे दोस्तों को देखकर फिर से वो गुस्सा करने लगता है। वो उन सबसे कहता है कि आखिर वो मैनिक्विन वाली थ्योरी पे क्यों अटके हुए हैं, ये सब बकवास बातें हैं और कुछ भी नहीं। तभी उन्हें खिड़की के बाहर वो मैनिक्विन नजर आता है और स्टीवन उसके पास जाता है और उसके माथे को ठोकता है और उनसे कहता है कि ये सिर्फ एक प्लास्टिक है और कुछ भी नहीं। तभी वो लोग देखते हैं कि लूसी ने उस मैनिक्विन से आई कांटेक्ट करके रखा हुआ है, जिससे वो समझ जाते हैं कि जब तक वो उससे आई कांटेक्ट करते रहेंगे तब तक वो मैनिक्विन कहीं पर भी नहीं जाने वाला, और अगर उनका आई कांटेक्ट टूट गया तो वो मैनिक्विन उन्हें हॉन्ट करता रहेगा। वो सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक एक करके वो उससे कांटेक्ट बनाए रखेंगे ताकि वो लोग फिगर आउट कर सके कि उसे कैसे परास्त किया जाए। फ्रैंकी अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के पास जाती है और देखती है कि वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। वो उससे बात करना चाहती है, लेकिन वो उससे कहता है कि उसे उससे कोई बात नहीं करनी है, जिससे फ्रैंकी को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो जोना से जाके बात करने लगती है, जहाँ जोना उसे बताता है कि वो बचपन से ही उसे प्यार करता है, और फ्रैंकी उससे कहती है कि आखिर उसने उसे कभी इजहार क्यों नहीं किया। स्टीवन उनकी बातें खिड़की से सुन रहा होता है और उन्हें देखकर जल रहा होता है, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। कुछ देर बाद फ्रैंकी जब कॉफ़ी लेने के लिए जाती है तो वो स्टीव के लैपटॉप को देखती है, जिसके अंदर जब वो उसका प्रोजेक्ट खोलती है तो उसके अंदर सिर्फ मैनिक्विन ही लिखा हुआ था। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो मेंटली इल हो चुका है। स्टीवन तुरंत उस मैनिक्विन के पास जाके उसे जला देता है और उनसे कहता है कि ये सिर्फ एक प्लास्टिक है और कुछ नहीं। वो सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और वो अंदर चला जाता है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वो मैनिक्विन वहाँ से गायब हो गया है। तभी उन्हें स्टीव के चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब स्टीव बाहर आता है तो वो देखते हैं कि उसका सर ही गायब है।
तभी वो मैनिक्विन को देख पाते हैं जिसके हाथ में उसका सर था, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अंदर जाके छुप जाते हैं। तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है और वो सभी स्विच को ढूंढने लगते हैं। ड्रेक और जोना को स्विच मिल जाता है तो वो लाइट को वापस ले आते हैं, लेकिन तभी वो मैनिक्विन ड्रेक को पकड़ के ले जाता है और उसे जान से मार डालता है। तभी उनके घर की घंटी बजती है तो वो गेट खोलने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे विक्टर आया होता है उनकी मदद करने के लिए। विक्टर उन्हें बताता है कि सबसे पहले उस मैनिक्विन को उसकी बेटी ने देखा था, और उसकी बेटी ने जब उसे उसके बारे में बताया तो वो मैनिक्विन को नहीं देख सकता था क्योंकि वो अंधा था, लेकिन वो मैनिक्विन उसे हॉन्ट करता ही रहता था। उसने उसकी बेटी और उसकी बीवी को उससे छीन लिया, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो उस मैनिक्विन को कहीं और भेज देगा। लेकिन तभी रॉबरी हो गई और वो मैनिक्विन उन तक पहुंच गया। तभी वो फ्रैंकी से कॉफ़ी मंगवाता है, और जब फ्रैंकी उसके लिए कॉफ़ी लेकर आ रही होती है तो वो खिड़की के बाहर उस मैनिक्विन को देखती है और उससे आई कांटेक्ट बनाए रखती है ताकि वो मैनिक्विन वहाँ से ना जा सके। तभी विक्टर एक चाकू निकालता है और लूसी को स्टैब करके जान से मार डालता है, और उसके बाद वो जोना को भी स्टैब कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। उसके बाद वो फ्रैंकी के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उससे आई कांटेक्ट बनाए रखे, और जब वो उस पर अटैक करने वाला होता है तो फ्रैंकी उसे देख लेती है, जिससे वो उसके वार से बच जाती है और उससे लड़ने लगती है। फ्रैंकी उससे कहती है कि उसे लग रहा था कि वो उनकी मदद करने के लिए आया है, तो विक्टर उन्हें बताता है कि उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन लोगों को मरना होगा ताकि उसका कर्ज किसी और के ऊपर ना जा सके। फ्रैंकी को भी मारने के लिए आगे जाता है, लेकिन फ्रैंकी उससे बच जाती है। लेकिन जब वो उसे पकड़ के उसे स्टैब करने वाला होता है तो जोना वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद फ्रैंकी जोना को लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है, लेकिन वो रास्ते में ही नीचे गिर जाता है, और वो बेसबॉल बैट लेकर उस मैनिक्विन के पास जाती है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन जब वो मैनिक्विन उसके पास आता है तो वो उससे आई कांटेक्ट हटा लेती है, लेकिन तब भी वो देखती है कि वो वहाँ से मूव नहीं कर रहा है। तभी वो देखती है कि उसके ठीक पीछे एक मिरर है, जिसमें मैनिक्विन अपने आप को देख रहा है, इसीलिए वो मूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने खुद से ही आई कांटेक्ट करके रखा हुआ था। ये देखकर वो बाहर जाती है और पुलिस को कॉल करके वहाँ पे बुलाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रैंकी ने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था और जोना भी अब ठीक था और वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती और गले से लगा लेती है। हम उस मैनिक्विन को एक स्टोर रूम में देख पाते हैं, और जब वहाँ के एम्प्लॉय उसे मूव कर रहे होते हैं तो अचानक से वो नीचे गिर जाता है, जिससे कि कांच टूट जाता है और उस मैनिक्विन का आई कांटेक्ट भी टूट जाता है। तभी वो बंदे उससे आई कांटेक्ट बना लेते हैं और वो मैनिक्विन वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाते हैं और वो वहाँ पर आकर उन्हें जान से मार डालता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डोंट लुक अवे फिल्म की कहानी, जहाँ पे हमें एक मैनिक्विन दिखाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और एक कर्स्ड मैनिक्विन है, और जो कोई भी इसको देखता है वो इसे हॉन्ट करने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।